ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 22। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांगजी दुआन के लिए पहले ही खाना बना के जा चुकी होती है। उसमें ये भी लिखा था कि तुम्हें पूरा ब्रेकफास्ट करना होगा और फिर वो उसकी फोटो क्लिक करता है और उसके पास भेज देता है कि मैं ये पूरा ही खाऊंगा। फिर वो देखता है कि उसने अपनी बुक में पहले ही लोकेशन देख रखी होती है जहाँ पर वो घूमने जाएगी। फिर दुआन भी अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। जब वो नाइट को काम करके आता है तो देखता है कि सांगजी तो सो चुकी है। फिर से वो बेड शीट उठाता है। नेक्स्ट सीन में जब सांगजी काम कर आती है तो उसके पास एक ऑर्डर आया होता है। तो वह कहती है सॉरी, मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया, शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं। वो कहता है कि ये दुआन के नाम पर है। तब वो पार्सल को रिसीव कर लेती है। तब दुआन का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पास खाना भिजवा दिया है और वो अपने खाने की भी फोटो क्लिक करके उसके पास भेज देता है। मैं भी सेम खाना खा रहा हूँ, तो तुम ये सोचना कि तुम अकेले ही खाना खा रही हो। फिर वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट डे वे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वो कहता है कि ये सब बस सांजी और वांग की वजह से ही हुआ है और खाने खाने के बाद अच्छे से फोकस करना। फिर वहाँ पर सांजी आती है और कहती है कि मेरा लास्ट डे है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। फिर वो उन्हें गिफ्ट देती है। फिर वहाँ पर मिस्टर जैन आता है और कहता है कि आज ही इन सब का आखिरी दिन है तो मैं सभी को विशेष देने आया हूँ। तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सोना कहीं भी हो हमेशा चमकता है, तो तुम भी अपने फ्यूचर में ऐसे ही चमकते रहना। तो सांजी और सभी लोग थैंक यू बोलते हैं। फिर मिस्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका गेम बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका हार्ड वर्क से उनके सामने आ गया। तो वह कहती है कि आज तुम सभी की वजह से ये गेम आज लॉन्च होने वाला है, तो मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर वो भी उनसे थैंक यू कहते हैं। फिर बॉस के साइड में खड़ा था वो भी थैंक यू कहता है और फिर वे सभी चीयर्स करते हैं। फिर सांजी उसके पास जाती है और कहती है कि आज मेरा इंटर्नशिप के लिए आखिरी दिन है और कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। और कहती है आपने मुझे बहुत सारी चीज सीखने को दी, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, मैंने किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है। मुझे पता है कि आप जान की बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको ये थोड़ी है कि आप उसे ही सपोर्ट करोगी और सिचुएशन क्या है वो आपको भी अच्छे से पता है और आपको उसे ये किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे कि वो ठीक हो सके। ये कहकर सांजी वहाँ से चली जाती है और वह वहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। हम दुआन को देखते हैं जो कि जैक्सू के पास जाता है और वह कहती है मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। वो कहता है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ने मेरी हेल्प करी है। वह कहती है कि तुम्हें तो पता ही है हमारे प्रोग्रामर की सीट खाली है बहुत दिनों से, तो हम दोनों ने सोचा है कि हम चाहते हैं कि तुम्हें प्रमोट करें एज अ प्रोग्रामर। फिर वह कहते हैं कि हमें पता है दुआन तुम कर लोगे। फिर वह कहती है हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर दुआन कहता है कि मैं तो आप दोनों को एडवांस में थैंक यू कहना चाहता हूँ इसके लिए। फिर पूछते हैं कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। फिर वह बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने वाला हूँ। तब वह कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तब वह कहती है कि अब तुम ओल्ड जमाने के हो चुके हो तो तुम्हारी एडवाइस इसके कोई भी काम नहीं आने वाली। फिर दुआन कहता है ओके, तो आप दोनों बात कीजिए और ये कहकर वहां से चला जाता है। रात को हम देखते हैं कि दुआन और सांजी बैठे हुए होते हैं और वो बातें करती है और वह उसे बहुत सारे ऑप्शन देता है घूमने के लिए। वो कहता है यहाँ चल लो, वो कहती है नहीं मैं यहाँ गई हुई हूँ। एक जगह वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो हर बार मना ही किया जा रही थी। दुआन उसे एम्यूजमेंट पार्क की कहता है पर वो उसके लिए भी मना कर देती है। वह कहती है जहाँ मैंने कहा था वहाँ चलो ना, तुम ये इतनी जगह पर कह रहे हो, यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पार्क में जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, वहाँ पर जाने के लिए हमें फ्यूल लगेगा, खाना लगेगा, तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए और तुम्हें पता है कि हमारी कितनी मनी वेस्ट होगी। वह कहती है ऐसा तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर है क्या। तो दुआन समझ जाता है कि पैसे के लिए मना कर रही है। वो कहता है अच्छा मैं अब समझा, तुम पैसों के लिए नहीं जा रही हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वह कहती है तुमने अभी अभी ये घर लिया है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और पैसे वेस्ट हो। हम कैंपिंग के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर हम दोनों हो गए बस और वहाँ पर हम टेंट लगाएंगे, तारे देखेंगे एक साथ। फिर दुआन कहते हैं तुम कह तो सही रही हो, तो फिर हम कल कैंपिंग के लिए ही चले गए। ऐसे वो ये कहता है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, पहले ही प्लानिंग करने लगती है। कहती है कि मैं कल सुबह बखत उठ जाऊंगी। तो दुआन से कहता है रिलैक्स हो जाओ। कहती है नहीं, मुझे अभी सारा सामान पैक करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। और फिर कल बारिश हो जाती है तो उनका सारा प्लान खराब हो जाता है। तो सांजी बहुत ज्यादा सैड होती है और कहती है हमने पहली बार कोई प्लान बनाया था और वो भी फेल हो गया। तब दुआन को एक आइडिया आता है, वे सब घर पर ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि वहाँ पर करने वाले थे। तो ये दोनों वहीं पर ही टेंट लगाने और डेकोरेशन करने लग जाते हैं। तब सांजी कहती है अरे मुझे निकालो यहाँ से, तो वह उसकी लेग पकड़ के खींच देता है। ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं। फिर वहाँ पर सांजी का फोन बजने लग जाता है। वो फोन को देखकर घबरा जाती है क्योंकि मोम का वीडियो कॉल आया होता है। फिर वो दुआन को बाहर निकाल देती है और फिर वो टेंट में ही कॉल पिक करती है। उसकी मोम कहती है अरे तुम कहाँ पर हो, देखने में तो ये टेंट लग रहा है। सांजी कहती है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए आई हूँ। तो फिर उसके डैड को बुलाती है और कहती है देखो हमारी सांजी कैंपिंग करने के लिए गई है। फिर वे कहते हैं कि हमें आसपास तो दिखाओ, अगर हमें पसंद आए तो हम भी कैंपिंग के लिए फिर वहीं जाएंगे। फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है तो दुआन वहीं पर ही लौट जाता है जिससे कि वो दिख ना जाए कैमरे में। फिर वो बाहर जाती है और कहती है कि हमने घर पर ही कैंपिंग करने टेंट लगा लिया है क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही है।
जैसे वो दिखा रही होती है तो उसका पैर दुआन से टकरा जाता है और नीचे गिर जाती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम ठीक तो? तब वह कहती है हाँ ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रखा हुआ था तो मैं उससे टकरा गई थी। और यांग से सब देख रहा था तो वो समझ जाता है कि वो दुआन के घर पर है। वो कहता है तुम शोर तो है ना, तुम सामान की टकराई हो ना? वो कहती है मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। फिर वो घर दिखाने लग जाती है कि यहाँ पर किचन है, यहाँ पर रूम है। फिर वो दुआन को इशारा करती है कि ये फोटो यहाँ से जल्दी हटाओ। फिर वहां से दुआन वो फोटो हटाता है। वो दुआन के ऊपर फिर से गिर जाती है। वो कहती है मोम मैं इस बार भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे भी मेरे बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम भी कभी कभी घर पर ही टेंट लेकर लिया करते थे। तो उसकी मम बोलती है सांग जी अगर अब छुट्टियां पड़े तो तुम घर पर जरूर आना। और ये बात सारी दुआन भी सुन रहा था। फिर वह कहती है ओके मोम मैं जरूर आऊंगी। और ये कहकर वह फोन को कट कर देती है। जैसे ही फोन कट करती है तो दुआन से पूछती है तुम्हें लगी तो नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तो वह कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वह बोलती है चलो तो फिर कंटिन्यू करती है नाइट को। फिर वे दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम्स खेल रहे होते हैं। अगर आपको पता है कि ये गेम कौन सा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे सांग जी बॉक्स निकालती है तो सारे ब्लॉक्स गिर जाते हैं। फिर दुआन उस पर हंसने लग जाता है। लो तो अपनी पनिशमेंट चूज करो। पनिशमेंट ये थी कि बिस्किट उसके हेड पर धरे जाएगा और उसे बिना टच करे हाथ से उसे खाना है। जब वह कर रही होती है तो दोनों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। जैसे वो बिस्कुट निचाने लगता है तो दुआन उसे खा जाता है। तो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो गेम्स खेलने के बाद सांग जी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। फिर दुआन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा देता हूँ। फिर वो टेंट के अंदर जाता है। फिर वो बोलता है आज हम सोते हैं। पर वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी तो वो बेड्स को अलग अलग कर देता है। फिर वो बोलता है तुम्हें कौन से पर सोना है? फिर वो खुशी खुशी अंदर आती है। फिर उसे बेडशीट उठाता है तो फिर वो एक दूसरा हाथ पकड़ के वहाँ पर सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों रूममेट एक साथ काम कर रही थी। तो वहाँ पर यूजिन आती है और कहती है क्या तुमने नोटिस पढ़ा है हमारी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होने वाला है? सांग जी कहती है हाँ मुझे पता है। तो यूजिन कहती है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वह कहती है हारना जीतना तो हमारे बस में नहीं है, पर हम पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। अगर हम कोई जॉब डाले तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो उसकी रूममेट कहती है वाह सांग जी तुम्हारा दिमाग तो लेफ्ट राइट चलता ही रहता है, एक साइड लव के लिए एक साइड करियर के लिए। फिर वो कहती है कि वो तुम्हारी दाल थोड़ी है। फिर वह कहती है सांग जी ओके तो हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रूममेट तो फिर मना कर देती है। वे दोनों फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लग जाते हैं। फिर हम वहाँ को देखते हैं जिसके बाद यामिंग आता है। वो बोलते हैं कि ये लो मैंने तुम्हारा इंटरव्यू एडिट कर दिया है। वो उसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। वो बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वहीं पर उसे प्रपोज कर देती है। वो कहती है जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जैसे वो बोलने लगता है तभी वो कहती है कि तुम जल्दी मत करो, तुम आराम से मुझे जवाब बता देना। अगर तुम ना भी कहोगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। वो कहता है ओके। वांग यहाँ से बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके थे, ये कहकर वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सांग जी बोलती है कि मेरे पास तो कोई भी आइडिया नहीं है। वो उसकी रूममेट्स कहती है अगर अब की बार तुम हॉलीडे पर अपने घर पर जाओगी तो रिलैक्स माइंडेड रहना, क्या पता तुम्हें कोई इंस्पिरेशन ही मिल जाए। तो यूजिन से पूछती है तुम क्या कर रही हो? तो वह बताती है कि मैं एक गेम एडिट कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं ये गेम बनाना चाहती हूँ, इसके लिए कॉन्फिडेंट भी हो। फिर सभी अपना काम करने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सांग जी फ्लाइट पकड़ी सीधा पहुंच जाती है नांगवा और यांग उसे पिक करने के लिए आया होता है। फिर वो दुआन के पास वॉइस मैसेज सेंड करती है कि मैं कार में हूँ। ये देखकर यांग फिर से इरिटेट हो जाता है। वह कहती है कि मैंने तो सुना था कोई मुझे पिक करने नहीं वाला, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम मुझे पिक करने के लिए कैसे आ गए? वो कहता है तुम दुआन से पूछना, उसने मेरे पास 3 बार कॉल किया तो मैंने फोन सेलेक्ट करके रख दिया तो उसने मेरे पास पार्सल भेजा। वो कैसा है वो बहुत इरिटेट करता है मुझे, तुम मेरी तरफ से उसे मैसेज करना कि तुम मेरा वेट करो। तानजी कहती है क्या पता ये भी तो हो सकता है वो तुम्हारी केयर कर रहा हो। यांग बोलता है मेरे तो उसे पीटने का मन कर रहा है। वो कहता है ओ शिट शिट शिट, मॉम ने तुम्हारे लिए फेवरेट स्नैक्स लाने को कहा था और मैं भूल गया। वो कहता है अभी मैं लेकर आता हूँ। वो कहती है कि पहले मुझे तुम घर छोड़ दो फिर लेने चले जाना। सांजी कहती है मुझे तो लगा कुछ सीरियस ही बात होगी। हम सांजी को डैड को देखते हैं, उन्होंने एक नया कैमरा परचेज किया होता है। वो सांजी की मॉम की पिक्चर क्लिक करने लग रहे थे तभी पीछे से सांग जी आ जाती है। उसकी मॉम कहती है सांग जी तुमने तो मुझे ट्राई दिया। वे दोनों पोज करने लगते हैं। तब उसके डैड कहती है तू ब्यूटीफुल लेडी इन वन फ्रेम। तब उसकी मॉम पूछती है आन कहाँ पर है? तब सांग जी बताती है कि वो मेरे लिए स्नैक्स लेने गया है। फिर सांग जी की मॉम उसके डैड को कहती है कि उसे तुम ही समझाओ, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। फिर सांग जी अपने रूम में जाती है और दुआन के पास कॉल करती है कि तुम क्या कर रहे हो? तब वह कहता है तो वो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी उसकी मॉम आ जाती है फ्रूट्स लेकर। तब सांग जी कहती है मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या तुमने खाना खाया? तब वे बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है सांग जी मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। फिर सांग जी कॉल कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी और उसकी मॉम को शक हो जाता है कि वो किसी को डेट कर रही है। फिर वो दुआन के पास मैसेज करती है, कहती है सॉरी अचानक से मेरी मॉम आ गई थी। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, मैं कुछ ही दिनों में नानवा आ जाऊंगा। फिर वो बॉक्स निकालती है जिसमें उसने फोक्स वगैरह रख रखा था। उन सभी चीज को देखकर उसे ओल्ड मेमोरी याद आ जाती है। दूसरी तरह हम उसकी मॉम को देखते हैं। वो कहती है मुझे लगता है सांग जी किसी को डेट कर रही है। कि डैड कहते हैं वो कौन है, उसकी हाइट कितनी है,
क्या वो सांग जी क्लास में पढ़ता है? तो वह कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी शोर नहीं हूँ। तो उसके डैड कहते हैं हमें उससे जाकर पूछना चाहिए। फिर वे दोनों उसके पास जाते हैं। उसके डैड कहते हैं सांग जी तुम सच सच बताना जो भी मैं तुमसे पूछूं। उसके डैड पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही है? तब सांग जी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। तभी वह कुछ बोलने वाली होती है। तभी उसके डैड कहते हैं तुम उसे कहाँ पर मिली? वह क्या तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? उसकी हाइट कितनी है? क्या तुम उसे कैंपस में मिली? उसका कैरेक्टर कैसा है? उसके बारे में हमें सब कुछ बताओ। ऐसे वो बोलने वाली है। फिर से उसके मॉम डैड कहती है कि अभी तुम छोटी हो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब तुम डेट कर लेना। तब सांग जी एकदम से हड़बड़ा जाती है और वहां से उठ के चली जाती है। उसकी मॉम कहती है देखा तुमने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। उसके डैड कहते हैं हमें उसके लड़के के बारे में पता करना होगा और हमें इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को कह रहा था अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे तुरंत से कॉल करना, क्योंकि मैं नानवा जा रहा हूँ किसी काम से कुछ दिनों के लिए, और हाँ अच्छे से काम भी करना। तो सभी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और वहां से चला जाता है। फिर हम यान को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है। उसके पास सांजी आती है फ्रूट्स लेकर। फिर उसे फ्रूट्स खिलाती है और बोलती है लाओ मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, दुख रहे होगे ना? क्या तुम्हारी उंगलियां दुख रही है? फिर यहाँ बोलता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम ऐसी तो नहीं हो? क्या तुम आज कहीं डिलीशियस खाना खाने के लिए जा रहे हो? तो यांग समझ जाता है और कहता है ओ हाँ दुआन भी वहाँ पर आ रहा है। कहती है ओ माई ब्रदर तुम कितनी जल्दी समझ जाते हो। फिर वो कहता है मोम। फिर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मोम को क्यों बुला रहे हो? तुम भी तो चल रही हो ना मेरे साथ, इसलिए मैं मोम को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा खाना ना बनाए। वो खुश हो जाती है और जाती है रेडी होने के लिए। तब वे दोनों जा रहे होते हैं। तभी यान बोलता है कि तुम अब बस भी करो मिरर में देखना, और वैसे भी वहाँ पर बहुत से लोग हो गए, तुम ऑकवर्ड फील नहीं करोगी? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। यांग कहता है आज मुझे सब समझ आ रहा है, तुम मेरी रूम की शिफ्टिंग के लिए क्यों आई थी? क्योंकि तुम्हें वहाँ पर दुआन से मिलना था। और तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हें दुआन से मिलना था। वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए इसलिए आई थी ना क्योंकि तुम दुआन से मिल सको। वो कहती है मैं नहीं आई थी, तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे। वो कहता है तुम आई थी। वो कहते हैं तुम बुलाने के लिए आए थे। इस बारे में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो वह कहता है तुम्हें बस दुआन ही पसंद है, मैं नहीं ना? एक्चुअली तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। सांग जी बोलती है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो तो मिलते हैं एपिसोड 23 के साथ। बाय बाय।